सबसे पहली कुर्बानी अगर किसी को अंग्रेजों ने दी थी तो हमारे मेवात के फिरोजपुर झिरका के आखिरी नवाब शमसुद्दीन को 3 अक्टूबर 1835 में ही अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि 12,000 लोग एक दिन में लड़ते हुए किसी दुश्मन से शहीद हो गए। वो ये मेवातियों ने शहादत दी। बाबर ने लिखा था, हसन खान मेवाती तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मोहम्मद साहब को अपना नबी मानते हो, हम भी मोहम्मद साहब को अपना नबी मानते हैं। तुम कुरान पढ़ते हो, हम कुरान पढ़ते हैं। तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें जमीन जायदाद और बहुत सी दौलत है तुम्हें दूंगा। राणा सांगा के खिलाफ मेरे साथ आ जाओ। ब्रिज 84 कोर्स की यात्रा जारी थी, अब भी जारी है। उसको तो हर मेयों के गांव में उसका स्वागत होता रहा है। बहनों के रहने खाने पीने चलने वालों को तमाम सुविधाएं दी जाती रही और दी जाती रहेंगी। ये रुकेंगी नहीं। मोहब्बत की प्यार मेवात में नहीं रुकने वाली है। मेवाती क्या इतने बुरे हो गए कि किसी धार्मिक यात्रा पे हमला कर देंगे? मेवातियों के राजा हसन खान मेवाती ने कि बाबर ये ठीक है कि तुम मुसलमान है, ये ठीक है कि तुम मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इस भारत के लिए जिसे हम भारत माता कहते हैं उसके लिए तुझसे लड़ेंगे, कुर्बान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुझसे लड़ते रहेंगे। सर छोटू राम और हमारे चौधरी यासीन की दोस्ती मशहूर है मेवात में। हरियाणा के आप तमाम बहादुर और राष्ट्र से मोहब्बत करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने मेवात के एक शख्स को इसलिए बुलाया है कि सद्भावना कैसे स्थापित किया जा सकता है। मैं मेवात का इतिहास अभी बताना नहीं भी ज्यादा चाहूं तो एक बात करके अपनी बातों को आगे कहता हूं। कई बार किसी शख्स को घर में, समाज में, पंचायत में या मोहल्ले में अगर बुरा घोषित करना हो तो उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दो, तरह तरह के झूठे सच्चे आरोप लगा दो। एक दिन जो आगे वाली नस्लें हैं वो समझेगी कि सही मानों में ये शख्स इतना आरोपित है। मेवात के साथ ये हुआ है। अगर आप भारत के पूरे इतिहास को देखेंगे तो उससे भी पहले मैं बताना चाहता हूं, आजादी से पहले भारत में सबसे पहली कुर्बानी अगर किसी को अंग्रेजों ने दी थी तो हमारे मेवात के फिरोजपुर झिरका के आखिरी नवाब शमसुद्दीन को 3 अक्टूबर 1835 में ही अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया। इतिहास यही नहीं रुकता। जब खानवा के मैदान में मैं एक ऐतिहासिक प्रसंग बता के सद्भावना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेवात को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। खानवा के मैदान में राजस्थान के एक तरफ बाबर अपने लाखों फौजियों के साथ खड़ा था और इतिहासकार बताते हैं कि पहली दफा वो तोप लेकर के भी वहां आया था। वहां जब राणा सांगा लड़ रहे थे तो राणा सांगा ने आवाज दिया कि मेवातियों, मेवात के राजा हसन खान मेवाती, आज मैं संकट में हूं, आज एक भारतीय संकट में है, आज हमें जरूरत है कि राजा हसन खान मेवाती हमारे साथ आओ। राजा हसन खान मेवाती उस समय, आज जो राष्ट्रवादियत की हम लोग बात करते हैं, उस समय राष्ट्रवाद बहुत कुछ नहीं रहा होगा। उस समय धर्म बहुत बड़ी बात रही होगी, धार्मिक युद्ध करते रहे होंगे। एक तरफ बाबर, एक तरफ राणा सांगा ने आवाज दी और राजा हसन खान मेवाती जो मेवात के आखिरी राजा हुआ करते हैं। मैं पढ़े लिखे कर्मचारी नौजवान भाई बहनों से खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत दिन तक इस इतिहास को आगे ले जाना है। राजा हसन खान मेवाती लड़ने के लिए राणा सांगा के साथ खड़े हो जाते हैं खानवा के मैदान में। उस समय बाबर ने एक चिट्ठी लिखी थी। हिसार पढ़े लिखे लोगों की जगह है, यहाँ 4 यूनिवर्सिटियां हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप में के पढ़े लिखे लोग खड़े हो और इतिहास को जानने की कोशिश करें। आज भी दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में वो चिट्ठी मौजूद है जो बाबर ने हसन खान मेवाती को लिखी थी। बाबर ने लिखा था, हसन खान मेवाती तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मोहम्मद साहब को अपना नबी मानते हो, हम भी मोहम्मद साहब को अपना नबी मानते हैं।
तुम कुरान पढ़ते हो, हम कुरान पढ़ते हैं। तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें जमीन जायदाद और बहुत सी दौलत है तुम्हें दूंगा। राणा सांगा के खिलाफ मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। हसन खान मेवाती के बेटे को बाबर ने पकड़ लिया था, इस बात को भी दर्शाया कि तेरे बेटे को छोड़ दूंगा और नवाब बना दूंगा। ऐसे में उस चिट्ठी का जवाब जो लिखा गया था वो नेशनल आर्काइव दिल्ली में मौजूद है। लिखा मेवातियों के राजा हसन खान मेवाती ने कि बाबर, ये ठीक है कि तुम मुसलमान है, ये ठीक है कि तुम मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इस भारत के लिए जिसे हम भारत माता कहते हैं, उसके लिए तुझसे लड़ेंगे, कुर्बान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुझसे लड़ते रहेंगे। और मैं कहता हूँ कि भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में ये लिखा जाना चाहिए कि 12,000 घोड़सवार मेवातियों के साथ राजा हसन खान मेवाती ने उसी कांगड़ा के मैदान में कुर्बानी दे दी। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि 12,000 लोग एक दिन में लड़ते हुए किसी दुश्मन से शहीद हो गए। वो ये मेवातियों ने शहादत दी थी। ये है हमारा इतिहास का एक हिस्सा। देश जब बढ़ रहा था, देश जब बढ़ रहा था उस समय लोग पाकिस्तान जा रहे होंगे, आप सब लोग उसको झेले हुए हैं। आज बंटवारे का की पूर्व संध्या का एक बड़ा दर्दनाक दिन है। उस मौके पर तमाम मेवाती गांधी के नाम अब कहते हैं उनसे घासेरा में जमा हुए। हमारे मेवात के, हमारे हरियाणा के भी बहुत से उसमें लोग मौजूद थे। विशेष रूप से चौधरी रणवीर सिंह जी वहां मौजूद थे, जो संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। गांधी जी के साथ ग्राम सभा घासेरा में गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेवातियों, ये भारत तुम्हारी धरती है, इसकी जमीन में तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, यहाँ की दरगाहें, यहाँ की मज़ारें, यहाँ की मिट्टी की खुशबू तुम्हारे दिलो और दिमाग में रची बसी हुई है, इस देश को छोड़ के मत जाओ। मेवातियों ने उन पर, हरियाणा के नेताओं, गांधी जी और सभी नेताओं की बातों पर भरोसा किया।